नमस्कार, मैं प्रेम सागर पांडे। अभी हम उपस्थित हैं पनसौड़ा पंचायत के सुनबरसा गांव में। लोगों के बीच में जा रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि लोगों का इस बार मत क्या है, मन क्या है, मत किस तरफ जा रहा है, लोग वोट किस तरफ करेंगे, जाति के नाम पे, रोजगार के नाम पे, या फिर वहीं अपना पुराना जो हिंदू मुस्लिम चलते आ रहा है उसके नाम पे। तो चलिए सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे जो भी यहाँ पे ग्रामीण हैं उन लोगों का मत क्या है। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जनता का मूड जानने के लिए यहाँ आए हैं। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि आप किस तरफ वोट कर रहे हैं। मैं तो जन स्वराज को वोट कर रहा हूँ, इस बार बदलाव की तरफ कर रहा हूँ। जन स्वराज ही क्यों? जन स्वराज इसलिए कि देखिए एक बात बता रहा हूँ, सबको आजमाया गया, सबको देखा गया जी। बिहार जो कि कभी पूरे भारत का नेतृत्व, पूरे विश्व का नेतृत्व, आप जानते हैं पूरे विश्व की राजधानी कभी पाटलिपुत्र हुआ करती थी, लेकिन आज के डेट में हम लोग की स्थिति ये है कि हम लोग लेबर सप्लायर बन के रह गए हैं। मोदी जी तो आते हैं और आने के बाद तुरंत बोलते हैं कि 4 ट्रेनें यहाँ से खोल दे रहे हैं, आप लोग गुजरात जाइए, मजे से जाइए। ये बिहार और बिहारियों का अपमान है। बड़े नेता हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हमारी भावनाओं से खेल रहे हैं। मोदी जी, प्रशांत किशोर जी के ऊपर ये आरोप लगता है कि वो शराब माफियाओं से पैसा ले रहे हैं, चंदा ले रहे हैं और लेके चुनाव प्रचार अपना कर रहे हैं, और आप उसी प्रशांत किशोर के पीछे पागल हैं। देखिए आपको बात बता रहा हूँ, रही बात शराब माफियाओं की बात, तो आरोप तो लगेगा, आरोप तो राजनीति करने हैं तो आरोप लगेगा। लेकिन आपको बता दूं कि जिस पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं उनको एक सूचना के अधिकार के तहत कहा गया था कि आप अपनी चुनावी बॉन्ड को सार्वजनिक करिए कि आपको चंदा कहाँ से आया है। उन लोगों ने इनकार कर दिया था कि गोपनीय विषय है। तो जिनको अपने खर्चे और अपने आय का हिसाब देने में शर्म आ रही है वो प्रशांत किशोर जी पर उंगली उठा रहे हैं। तो राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होता रहता है, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जिसकी सरकार है उसके पास सारे संसाधन है, सारी शक्तियां हैं, वो आजमा लें। शाहपुर का मन मिजाज क्या कर रहा है? जन स्वराज में भी बहुत सारे प्रत्याशी हैं। विनय कृष्ण मिश्रा जी IITN हैं, अनुरानी झा जी हैं, डॉक्टर पद्मा ओझा हैं, रिंकू ओझा हैं और विकास चंद्र शर्मा जी हैं। आपका मूड किस तरफ जा रहा है? देखिए, मैं जन स्वराज से जुड़ा हुआ हूँ। मैं चाहूंगा कि हमारे किसी भी प्रत्याशी को अगर टिकट मिलता है तो हम लोग साथ रहेंगे, सभी योग्य हैं, सभी एक साथ मिलकर काम करेंगे। और आप जन स्वराज की बात कर रहे थे कि भोजपुरी में शब्द करसी के आगे कहा जाता है, करसी। करसी के आगे देखे में ऊपर से ठंडा होले, लेकिन ओकरा भीतर आगे इतना सुलगर रहे उहे अभी आज के डेट में प्रशांत किशोर जी के बिहार में बचा है, शाहपुर में जन स्वराज के जन स्वराज सब चाहता है। अभी पवन सिंह पावर स्टार काराकाट में जो उपेंद्र कुशवाहा को हराने का काम किए, आज उनका एक फोटो वायरल हो रहा है कि उन्हीं के चरणों में जाके गिरे हुए हैं। देखिए स्थिति ये बता दूं, हर आदमी की प्रसिद्धि का अपना अपना कारण होता है। ये निश्चित तौर से हमारे भोजपुरी को एक बड़ी ऊंचाई देने वाले पवन सिंह कलाकार हैं, लेकिन राजनीतिक पटखनी बेचारे खा गए। उनको टिकट के लिए समझौता करना पड़ा। जबकि आपको याद होगा, मैं आपको बता दूं संदर्भ देते हुए कि प्रशांत जी ने केवल इतना कह दिया था कि किसी ने पूछा कि पवन सिंह का इलाका है तो उन्होंने कह दिया था ये वहां पे बिरमपुर में ये सवाल हमारा ही था कि क्षेत्र किसी की बपौटी नहीं होता है, ये सवाल मेरा ही था। तो अगर ये बताइए कि अगर उनको लगता था कि नहीं उनको अपमान हुआ है, आप सभी जानते हैं कि प्रशांत किशोर जी से उनका अच्छा संबंध था, मीडिया में आकर प्रशांत किशोर जी की आलोचना करके कहे हुए कि गलत है, तो हमें लगता था कि एक बार उनको दिखा देना चाहिए था कि मेरा इलाका है। जैसे काराकाट में जाकर हुंकार भरे थे, एक बार बड़हरा में हुंकार भरते और बड़हरा से जीत के दिखा देते तो हम लोग मान लेते कि उनका इलाका है। लेकिन हम लोग बहुत दुखी हैं, उन्होंने नैतिक समझौता किया, इससे हम लोग बहुत दुखी हैं। हम लोग उनके प्रशंसक हैं, लेकिन इस रूप में हम लोग पवन सिंह को नहीं देखना चाहते थे जिस रूप में हम तस्वीर में देख रहे हैं। वो तो भला हो फोटोग्राफरों का कि नीचे से फोटो नहीं लिया है, ऊपर से लिया है, इसलिए गले लगते हुए मिल रहे हैं, नहीं तो पता नहीं क्या क्या हुआ होगा। चलिए, और भी कुछ ग्रामीण हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार लोगों का मन मिजाज क्या कर रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा शुभ नाम नारायण जी मिश्रा हुआ। चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, सारी राजनीतिक पार्टी अपना अपना कमर कस के मैदान में उतर गए। शाहपुर विधानसभा से आप किसे चुन रहे हैं? शाहपुर विधानसभा से इसका मैं नाम लूं, अभी मेरा मत है कि बदलाव होना चाहिए शाहपुर में।
बदलाव में किसका, एक तेज प्रताप की पार्टी है, जनसुराज है, आरजेडी है और भाजपा है, किसकी तरफ आप जा रहे हैं? तेज प्रताप जी का तो कोई विजन है नहीं अभी। अभी तो परिवार से अपने बगावत करके किसी निजी हालत से बाहर निकले हैं, तो उनका अभी शुरुआत है। तो मेरा शायद जनसुराज की तरफ जाना चाहिए लोगों को। प्रशांत किशोर जी की जब सभा हुई थी शाहपुर में, तो उन्होंने कहा था कि शाहपुर में जनसुराज अपना पहला सीट जीतेगा। तो क्या धरातल पे सच में जनसुराज जीत रहा है? काम तो कर रहे हैं, वो जीतने के लिए जो प्रयास होता है वो प्रयास कर रहे हैं। मेरे ख्याल शायद विनय कृष्ण मिश्रा जी यहाँ घूम रहे हैं, और अनुरानी झा जी हैं, और एक शायद पद्मा ओझा जी है जी, और विकास चंद्र शर्मा हैं, और रिंकू ओझा हैं, और कोई शायद जनसुराज से हैं। बहुत सारे लोग हैं घूम रहे हैं। जो देखिए, जो परिश्रम होना चाहिए, मेहनत होना चाहिए, वो पहुंच रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं। जनसुराज के लोग हमारे यहाँ भी आए थे, और किसी पार्टी के लोग अभी आए नहीं हैं। और बैनर पोस्टर भी हर जगह हम देख रहे हैं कि उनका लग रहा है। पूरे बिहार में जनसुराज का हल्ला है। आप बिहार में हल्ला की बात कर रहे हैं, और उसी प्रशांत किशोर के ऊपर ये आरोप लगता है कि ये शराब माफियाओं से पैसा चंदा के रूप में ले रहे हैं और चुनाव प्रचार अपना कर रहे हैं। देखिए, मेरे पूरे जीवन काल में जितनी भी पार्टियां हैं, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ, एक प्रशांत किशोर ही ऐसे व्यक्ति हैं। उनके बारे में मैं इंडिविजुअल बोलना चाहता हूँ, पार्टी से हट के, चुनाव से हट के। तो उनके जो भी बातें होती है क्लियर होती हैं, और पुख्ता सबूत के साथ, दावे के साथ वो चैलेंज करते हैं कि जो गवर्नमेंट में है वो मेरे ऊपर जांच बैठाए। जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले हम सोशल मीडिया के माध्यम से देखे थे कि जो उनका पार्टी फंड का पैसा है, इतना लोग पूछते इतना पैसा उनके पास आता कहाँ से है। तो वो शायद मेरे ख्याल से 241-42 करोड़ का अपना एक बजट दे रहे थे। इतना पैसा मेरे पास है, गवर्नमेंट को 30-35 करोड़ वो टैक्स दे रहे हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं, और शायद 98 या 100 करोड़ रुपया, 98 करोड़ कुछ वो अपने इनकम से पार्टी को दिए। तो सिंपल से देखिए, एक बात है कि जिस व्यक्ति के पास इतना पैसा है, इतने पैसे से वो चाहे तो 10-10 कंपनियां खड़ा कर सकता है और राजा की तरह राज कर सकता है। लेकिन वो व्यक्ति पैसों को साइड में करके और बिहार को बदलने के लिए दर दर घूम रहा है, मेहनत कर रहा है। तो निश्चित ही इन लोग के सिवाय उधर रुझान होना चाहिए। मेरा मत ये है, उधर जाना चाहिए। तो ये पनसौड़ा पंचायत के सोनबरसा गांव के लोग हैं जो अपना मत दे रहे हैं और बता रहे हैं कि इस बार वोट किसकी तरफ जाएगा। तो लगातार खबरों के साथ बने रहे, फिर कुछ अपडेट होता है तो आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।